सुधीजनों, अधिकतर लोग जो हैं वो अपने भविष्य के लिए इतने चिंतित रहते हैं कि वो भविष्य की चिंताओं के लिए अपना वर्तमान समाप्त कर देते हैं। एक बार एक राज्य के राजा थे। वो धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। उनके बच्चे छोटे थे। उन्हें एक चिंता हमेशा खाई जाती थी कि मैं ज़्यादा बूढ़ा हो गया या मैं नहीं रहा तो पड़ोसी राज्यों के राजा मेरे राज्य पर आक्रमण कर देंगे या हरा देंगे, हमें भगा देंगे। तो हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनके साथ क्या मुसीबतें आएंगी, किस तरीके का उनका जीवन होगा, उसकी चिंता राजा को हमेशा खाई जाती थी। उस चिंता की वजह से उम्र बढ़ने से ज्यादा बूढ़े होते जा रहे थे। एक बार एक संत उनके राज्य में आते हैं तो वे संत के दर्शन के लिए जाते हैं, संत के दर्शन करते हैं। उनके सामने बैठते हैं तो संत कहते हैं कि राजन, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई चिंता है, तुम्हें कोई न कोई चिंता अंदर से खाए जा रही है, इसलिए तुम उम्र से ज्यादा बूढ़े लग रहे हो। राजा कहते हैं कि सही बात है महात्मन, मुझे एक चिंता खाए जा रही है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और कभी पड़ोसी राजाओं ने आक्रमण कर दिया और वो उसे लड़ नहीं पाए, जीत नहीं पाए, तो उनका क्या होगा, उनका जीवन कैसे चलेगा, ये चिंता मुझे बहुत परेशान कर रही है। संत कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना कि यहाँ से जाते समय तुम्हारे शहर के शुरुआत में ही एक झोपड़ी है, वहाँ एक बूढ़ी महिला रहती है, उसके लिए कुछ अनाज वगैरह ले जाना, उसे देना और उसे अपनी समस्या के बारे में बताना। राजा सोचते हैं कि मैं राजा हूँ और एक बूढ़ी महिला के पास जा रहा हूँ तो थोड़ा सा अनाज तो क्या ले जाऊं, अच्छा खासा अनाज, वस्त्राभूषण सभी लेकर के मुझे जाना चाहिए ताकि उसका जीवन, आगे वाला जीवन जो है वो अच्छा निकले। वो अपने सैनिकों को दौड़ाते हैं, राजभवन से बहुत सारे जवाहरात, वस्त्र, अनाज और सारी चीज़ें मंगवा करके लेकर के वो बूढ़ी महिला के पास जाते हैं। बूढ़ी महिला तो नमस्कार करके, अभिवादन करके वहाँ बैठते हैं और कहते हैं कि ये बूढ़ी महिला, आप जो है हमारे राज्य में रहती हैं और आपकी ये जो व्यवस्था है या आपकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, इसलिए हमने आपके लिए बहुत सारा अनाज, वस्त्राभूषण, रत्न वगैरह सब मंगाए हैं ताकि आने वाला जीवन जो है आपका अच्छा निकले। तो बूढ़ी महिला कहती है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आज भरपेट भोजन कर लिया। तो राजा कहते हैं कि कल के भोजन की व्यवस्था तो कर लो। वो कहता नहीं, कल के भोजन की व्यवस्था की जरूरत मुझे नहीं है, भगवान ने आज मुझे भोजन करवाया है तो कल भी जरूर करवाएगा। मेरे बाड़े में जो पशु हैं उन्होंने भी आज भोजन किया है, उनको कल के भोजन की चिंता नहीं है।
तो फिर मुझे कल के भोजन की चिंता क्यों होने लगी? तो राजा को समझ में आ जाता है कि संत महात्मा ने उस बूढ़ी महिला के पास उनको क्यों भेजा था। तो वो अपनी चिंता भूल करके वापस अपने राजमहल लौट जाते हैं और अपना वर्तमान जीते हुए राज्य चलाते हैं और सुखपूर्वक आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। समस्याएं हमेशा अपनी दुश्मन नहीं होती हैं। समस्याएं कई बार हमारी दोस्त बन करके हमारे जीवन में सफलताएं लाने के लिए, हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए भी आती हैं। इसलिए कभी समस्याओं को अपना दुश्मन मत समझो। आप ये सोचो कि ये जो समस्या हमारे सामने आई है, हो सकता है ये समस्या हमारे जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लेके आई है। क्योंकि आज तक जितने भी लोग ऊंचाइयों पर गए हैं, जिन्होंने सक्सेस पाई है, जिनका जीवन आज हम आदर्श मानते हैं, उनकी जीवनी को उठा के देखिए, उनके जीवन की कहानी को उठा करके देखिए, तो उन्होंने अनगिनत समस्याओं से सामना किया। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा जिसका सामना हमारा आज तक नहीं हुआ, और उन समस्याओं से पार पाने के बाद ही वो ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। इसलिए समस्याएं कई बार हमें ऊपर उठाने के लिए भी आती हैं। इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, और विशेष करके हमें कल की चिंता ज्यादा नहीं करके आज का वर्तमान की चिंता करनी चाहिए और वर्तमान के कर्म करने चाहिए। वर्तमान के कर्म जो हैं वो ही हमें आने वाले कल की तरफ लेके जाएंगे। यदि हमें कल सुखमय चाहिए, आनंदमय चाहिए, तो आज वर्तमान के जो कर्म हैं वो सत्कर्म करो, जिससे ऑटोमेटिक ही आपको अगले जो समय आने वाला है, आपका भविष्य जो है वो अच्छा होगा।